नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ रहे थे, जिसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टोटल हम 31 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आज देखिए, पार्ट 3 में हम साधारण ब्याज में जो किस्तों वाले क्वेश्चंस होते हैं, किस्तों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रुपये 2520 की राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में देय है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें प्रत्येक किस्त की राशि को हम मानकर चलेंगे कितनी, 100 रुपये। प्रत्येक किस्त की राशि को हम मान के चलेंगे कितनी, 100 रुपये। तो यहाँ पर देखिए, हमें 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो देखिए, पहली किस्त भी हमारी कितने की हो जाएगी, तो हमें 100 रुपये मानना है किस्त को। तो पहली किस्त भी हमारी 100 रुपये की, दूसरी किस्त भी हमारी कितने की हो जाएगी, तो दूसरी किस्त भी हमारी हो जाएगी 100 रुपये की। और इसी प्रकार जो तीसरी किस्त है हमारी, वो भी कितने की होगी, तो वो भी हो जाएगी हमारी 100 रुपये की। तो ये तो तब की बात है जब हम उसको किस्तों में चुका रहे हैं। अब यदि हम इस राशि को किस्तों में ना चुकाते, यदि हम किस्तों में ना चुकाते, तो देखिए यहाँ तक तो हमने पूरा चुका ही चुके हैं। तो यदि हम किस्तों में ना चुकाते तो देखिए 100 रुपये का तो कोई ब्याज नहीं लगता, लेकिन इस 100 रुपये का 1 वर्ष का हमें क्या देना होता, ब्याज देना होता, यदि हम इसको किस्तों में ना चुकाते। तो बताओ, 1 वर्ष का ब्याज देना होता इसका, और रेट क्या है हमारी, तो वो रेट है हमारी 5%। तो 100 का 5% मतलब 5, तो हमें 100 की बजाय कितने रुपए चुकाने होते, 105 रुपये चुकाने होते यदि हम किस्तों में ना चुकाते। और इसी प्रकार इस 100 रुपये का भी हमें ब्याज देना पड़ता 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। यदि हम किस्तों में ना चुकाते तो इस 100 का भी हमें 2 वर्ष का ब्याज चुकाना होता, किस रेट से, 5% की रेट से। तो बताओ, 5% की रेट से 2 वर्ष का कितना होगा, 10%। तो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है। मतलब 100 के साथ में हमें 10 ब्याज भी चुकाना होता, अर्थात हमें 110 रुपये चुकाने होते। तो देखिए, यदि हम किस्तों में ना चुकाते तो टोटल हमें कितने रुपये चुकाने होते, तो इनका टोटल हम यहाँ पर करेंगे तो टोटल हो जाएगा कितना, 315 रुपये। तो यदि हम किस्तों में ना चुकाते तो हमें 300 की बजाय 315 चुकाने होते। और इसी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि हमारी जो चुकाने वाली राशि है वो कितनी है, तो वो है 2520 रुपये। तो यहाँ से देखिए, 315 की वैल्यू है 2520 रुपये। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो बताओ, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 315 से 2520 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 315 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से देखिए, 315 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 8 बार। कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 8 बार होगा। मतलब 1 की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है। तो हमें क्या बताना है, प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। तो देखिए, प्रत्येक किस्त की राशि को हमने 100 माना है। तो यदि 1 की वैल्यू 8 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 800। अर्थात हमारी प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 800 रुपये होगी। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं हम, उससे ज़्यादा हमें समझ में आएगा। रुपये 3052 रुपये की राशि 4 समान वार्षिक किस्तों में देय है। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो इस बार देखिए, हमें 4 किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि को हम कितना मानेंगे, 100 रुपये मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहली किस्त हमने दे दी कितने की, 100 की। इसी तरह दूसरी किस्त भी हम देंगे कितने की, 100 की। तीसरी किस्त भी हमारी होगी 100 रुपये की। और चौथी किस्त भी होगी हमारी कितने की, 100 रुपये की। अब देखिए, यदि हम इसको किस्तों में ना चुकाते तो हमें इस 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज देना होगा। 1 वर्ष का ब्याज हमें यहाँ पर देना होगा। और रेट हमारी कितनी है, 6%। तो बताइए, 100 का 6% निकालेंगे तो 6 होगा। तो मतलब हमें 100 के बजाय 106 रुपये देने होते। इसी प्रकार देखिए, इस 100 रुपये का हमें 2 वर्ष का ब्याज देना होता। इसका 2 वर्ष का ब्याज देंगे हम 6% की रेट से, तो हमें कितने देने होते, 112 रुपये। और ऐसे ही देखिए, यदि हम इस 100 को भी किस्तों में ना चुकाते तो हमें इस 100 का भी ब्याज देना होता 3 वर्ष का, किस रेट से, 6% की रेट से। तो ये 18% हो जाता, मतलब हमें देना होता 118। तो यहाँ से देखिए, इनका टोटल कितना हो जाएगा, तो 436 रुपये।
तो हमें टोटल देना होता 436। तो यहाँ पर देखिए 436 है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में। यदि हम किस्तों में ना देते तो हमें 436 रुपये देने होते, और जो चुकाने वाली राशि हमारी वो कितनी है, 3052 रुपये है। तो 3052 जो है वो 436 के बराबर हो जाएगा। तो 436 की जो वैल्यू है वो 3052 रुपये है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम 436 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3052 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 436 से। तो 436 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार, 7 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी हमारी कितनी, 7। और हमें प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 रुपये। मतलब जो प्रत्येक किस्त है उसकी राशि होगी हमारी 700 रुपये। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है। रुपये 3600 की राशि 5 समान वार्षिक किस्तों में देय है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो आपको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सेम उसी तरह से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 9000 रुपये की उधार धनराशि को 1000 रुपये की मासिक 10 किस्तों में वापस देने की शर्त पर लेता है। तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 9000 रुपये की जो धनराशि है उसको हम 10 किस्तों में चुकाना चाहते हैं, और प्रत्येक किस्त की जो राशि है वो कितनी है, 1000 रुपये की है। तो हमें बताना है कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए हमें इस प्रकार से समझना है। तो यहाँ पर देखिए हमें टोटल 9000 रुपये की जो धनराशि है उसको चुकाना है, और प्रत्येक किस्त हमारी जो है वो कितने की है, 1000 रुपये की है, और हम 10 किस्तों में चुकाएंगे। तो बताओ 1000 रुपये की यदि हम 10 किस्तें चुका रहे हैं तो टोटल हम कितने चुका रहे हैं, तो टोटल हम 10,000 रुपये चुकाएंगे। लेकिन हमें चुकाने कितने हैं, 9000 रुपये चुकाने हैं। तो इसका मतलब हमें ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है, यहाँ से हमें ब्याज चुकाना पड़ रहा है 1000 रुपये। और हमें यही पता करना है कि ये 1000 रुपये जो ब्याज है वो बनेगा कहाँ से। तो यहाँ पर देखिए हमें 9000 रुपये चुकाने थे, तो इसमें से जब हम पहली किस्त दे देंगे 1000 रुपये, तो हमें अगले महीने जो चुकाने वाली राशि बच जाएगी वो कितनी बच जाएगी, 8000 रुपये। मतलब इस 9000 रुपये का 1 महीने तक ब्याज मिलेगा हमें, 1 महीने तक का ब्याज हमें चुकाना पड़ेगा इस 9000 रुपये का। अब देखिए अब हमारे पास 8000 रुपये और चुकाने हैं हमें, तो अगले महीने हम फिर से 1000 रुपये की किस्त चुका देंगे। तो 8000 रुपये का अगले 1 महीने तक हमें फिर ब्याज देना पड़ेगा। 8000 रुपये का 1 महीने का फिर से हमें क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। फिर 8000 में से हम 1000 रुपये यदि हम चुका देंगे तो फिर हमें चुकाने वाली जो राशि है वो कितनी बचेगी, 7000 रुपये बचेगी। तो फिर अगले 1 महीने तक हमें जब अगली किस्त जमा कराएंगे तो मतलब 7000 रुपये का 1 महीने का ब्याज हमें और चुकाना होगा। तो इसी प्रकार देखिए 9000 रुपये का 1 महीने का ब्याज, 8000 रुपये का 1 महीने का ब्याज मिलेगा, यहाँ से 7000 रुपये का 1 महीने का जो ब्याज होगा, ये सभी जो ब्याज मिलाकर हैं वो टोटल कितना बन जाएगा, 1000 रुपये बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से इस ब्याज को कैलकुलेट करना है हमें, और ये टोटल जो ब्याज है वो कितना आना चाहिए, 1000 रुपये आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए आप 9000 रुपये का 1 महीने का ब्याज निकालोगे, 8000 रुपये का 1 महीने का ब्याज निकालोगे, 7000 रुपये का 1 महीने का ब्याज निकालोगे। ऐसे करते 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 लास्ट में हमें 1000 रुपये का 1 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपये की किस्त हम जमा कराते जाएंगे तो लास्ट में कितने बचेंगे हमारे पास, 1000 रुपये। तो इस 1000 रुपये का भी हमें 1 महीने का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो देखिए इन सबका अलग अलग ब्याज निकालने की बजाय हम इन सभी को जोड़कर 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो देखिए हम 9000 का 1 महीने का निकालेंगे, 8000 का फिर 1 महीने का निकालेंगे। इससे अच्छा है कि हम इन सभी को जोड़ लें, 9000 प्लस 8000 प्लस 7000 फिर 6000 आएगा। ऐसे करते करते जो लास्ट में 1000, इन सभी को जोड़ के और फिर इन सब का 1 महीने का क्या निकाल लेंगे हम, ब्याज। तो हम डायरेक्ट ही ब्याज निकालेंगे। तो देखिए इनको जोड़ने के लिए हम क्या करें, तो देखिए सभी में से हम 1000 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा 9 प्लस 8 प्लस 7 और लास्ट में कितना बचेगा, 1। तो देखिए 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग हमें पता है कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 और बटे में कितना, 2। तो देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार, और 9 पंजे 45, तो टोटल कितना आएगा, 45000। तो हमें इस 45000 का
45,000 का एक महीने का ब्याज पता है। कितना है? 1,000 रुपये, क्योंकि हम ब्याज 1,000 रुपये तो चुका रहे हैं। तो इस 45,000 रुपये का एक महीने का जो ब्याज है वो कितना है? 1,000 रुपये है। तो यहाँ से हम जो रेट है वो उसको क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। तो बताओ रेट क्या हो जाएगी? तो हम स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए 45,000 रुपये का एक महीने का जो ब्याज है वो कितना है? 1,000 रुपये है। तो यहाँ से हम यदि हम रेट को निकालें तो रेट क्या होती है हमारी? ब्याज गुणा 100। तो ब्याज तो हमारा है 1,000 गुणा 100, और जो 1,000 है ये ब्याज किसका है? सॉरी, यहाँ पर 100 आएगा। तो ब्याज गुणा 100 और बटे में जो 1,000 है वो ब्याज कितने का है? तो मूलधन हमारा है 45,000, और कितने समय का है ये ब्याज? तो ये एक महीने का है। तो एक महीने को वर्ष में बदलेंगे तो बटे में 12 आएगा, जो कि घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो देखिए सोल्व आउट करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल होगा, और इसको 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 15 बार कैंसिल होगा। फिर देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 3, और 5 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 20, और 20 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 80/3%, और 80/3% को यदि हम सोल्व आउट करते हैं तो ये आएगा 26/2/3%। तो जो ब्याज की दर है वो हमारी कितनी है? 26/2/3% है। तो ए ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26/2/3%। तो देखिए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि 10 रुपये की राशि को 1 रुपये की 11 मासिक किस्तों में लौटाया जाना है, जबकि ब्याज जो क्या है? साधारण है। तो लगाया गए ब्याज की जो दर है वो आपको बतानी है। तो देखिए इसमें भी आपको ऐसे करना है कि 10 रुपये हैं, तो अगले महीने आप 1 रुपये की किस्त चुका दोगे, तो फिर आपको चुकाने कितने होंगे? 9। फिर अगले महीने आप 1 रुपये की किस्त चुका दोगे तो फिर आपको कितने चुकाने हैं? 8। इसी तरह से हम आगे चुकाते जाएंगे। तो देखिए इस 10 रुपये का एक महीने का ब्याज मिलेगा, 9 रुपये का एक महीने का ब्याज, 8 रुपये का एक महीने का ब्याज। इसी तरह से सभी एक एक महीने के जो ब्याज जुड़ के हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 रुपये चुकाने हैं और 1 रुपये की 11 किस्त हमें चुकानी पड़ी है, मतलब 11 रुपये चुकाने पड़े। तो हमें जो ब्याज का 1 रुपया मिला है वो कहाँ से मिला है? कि 10 रुपये का हमें एक महीने का ब्याज चुकाना पड़ेगा, 9 रुपये का हमें एक महीने का ब्याज चुकाना पड़ेगा, इसी प्रकार 8 रुपये का एक महीने का ब्याज चुकाना पड़ेगा, फिर 7 रुपये का, फिर 6 रुपये का, फिर 5 रुपये का, और उन सभी का जो एक एक महीने का ब्याज जुड़ के है वो किसके बराबर आएगा? 1 रुपये के बराबर आएगा। तो वहाँ से हम ब्याज की दर निकालेंगे। सेम जो पिछला क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको इसको सोल्व आउट करना है। सोल्व करके जो आंसर होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12,800 रुपये 3 साल के बाद में देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो तीनों किस्त ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर जो है वो कितनी है? 10% है। तो देखिए हमने पहले जो क्वेश्चन किया उसमें जो किस्तें थी उनकी जो राशि थी वो क्या थी? समान थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? अलग अलग है। किस्तों की संख्या 3 ही है, लेकिन तीनों किस्तों की जो राशि है वो समान नहीं है। तीनों किस्तों की जो राशि है वो समान नहीं है। तो देखिए क्या रिलेशन दिया है कि 3 किस्तों में हमें चुकाना है। जो पहली किस्त है वो दूसरी किस्त की आधी है, जबकि तीसरी किस्त की क्या है? 1/3 है। तो मान लो मैं पहली किस्त को यदि 100 मान लेता हूँ, तो ये दूसरी किस्त की आधी थी, मतलब ये दूसरी किस्त इसकी क्या होगी? डबल होगी, क्योंकि दूसरी की आधी है तो 200 की आधी कितनी हो जाएगी? 100। और तीसरी किस्त की 1/3 थी, मतलब जो तीसरी किस्त है वो पहली से 3 गुना होगी, मतलब कितनी होगी? 300। तो आप देख सकते हैं जो पहली किस्त है वो दूसरी की तो आधी है और तीसरी की 1/3 है, तो कितनी है? 100 है। तो यहाँ से देखिए यदि हम इस राशि को किस्तों में ना चुकाते तो 300 का तो कोई ब्याज नहीं चुकाना होता, लेकिन इस 200 का हमें 1 वर्ष का ब्याज हमें चुकाना होता, और 200 का 1 वर्ष का ब्याज चुकाते हम 10% की रेट से। तो बताओ कितना आता? 200 का 10% निकालेंगे 20, तो हमें 200 की बजाय 220 रुपये चुकाने होते। ऐसे देखिए यदि हम किस्तों में ना चुकाते तो हमें इस 100 रुपये का भी क्या देना होता? ब्याज देना होता। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष। तो 2 वर्ष का ब्याज देना होता और हमारी रेट कितनी है? 10%। तो बताओ 2 वर्ष का 10% के हिसाब से कितना हो जाता? 20%, और 100 का 20% कितना होता है? 20। मतलब हमें 100 के बजाय 120 रुपये चुकाने होते। तो बताओ टोटल कितना चुकाना होता हमें?
तो 300, 220 और 120 सभी को टोटल करेंगे तो आएगा 640 रुपये। तो यदि हम किस्तों में इस राशि को ना चुकाते तो हमें 640 रुपये चुकाने होते, और चुकाने योग्य जो राशि है वो हमें कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 12,800 रुपये, 12,800 रुपये। तो बताओ यहाँ से 640 की वैल्यू 12,800 है, तो एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 12,800 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 640 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 64 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार कैंसिल होगा, मतलब एक की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई है, 20 निकल के आई है। हमें प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है, तो बताओ एक की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2,000। मतलब हमारी जो पहली किस्त है वो तो होगी 2,000 की। दूसरी किस्त की देखो हमने 200 है और एक की वैल्यू 20 है तो 200 की कितनी हो जाएगी, 4,000। मतलब हमारी जो दूसरी किस्त है वो कितने की होगी, 4,000 की। ऐसे देखिए तीसरी किस्त 300 की थी, तो एक की वैल्यू 20 है तो 300 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20 से गुणा करेंगे तो तीसरी किस्त की राशि आएगी कितनी, 6,000 रुपये। तो हमने प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ से बता दी है कि पहली किस्त की राशि होगी हमारी 2,000 रुपये, दूसरी किस्त की राशि होगी हमारी 4,000 रुपये, और इसी प्रकार तीसरी किस्त की जो राशि है वो होगी हमारी कितनी, 6,000 रुपये। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।